दोनों पहलू है, उसको जरा समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपने पूछा कि महाराष्ट्र में क्या घटित हो रहा है। अगर महाराष्ट्र में घटित हो रहा होता, देखिए हमने आजादी के बाद से बहुत सारी सरकारें बदलती देखी हैं, दल बदल भी देखा है और सरकारें बदलती भी देखी हैं। पहली बार अपने जीवन में मैं देख रहा हूं कि देश बड़ी आर्थिक दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। रुपया 78.80 हो गया है और मुझे आश्चर्य होता है कि इन विधायकों पे, जो कि जनता से जुड़े होने चाहिए, ये अपने प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर 5 स्टार होटल में ऐश करते हुए दिख रहे हैं। विलासिता का हमने पराकाष्ठा वहां पर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से चार्टर्ड प्लेन स्कूटर की तरह चल रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश में हमें पेंशन बिल को कम करना है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, और अग्निवीरों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि देश के लिए वो त्याग करें और अपनी पेंशन का और तनख्वाह का त्याग करें। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि महाराष्ट्र से हजारों किलोमीटर दूर बैठ के इस प्रकार से विलासिता का मापदंड स्थापित कर रहे हैं। पहली बात तो ये, महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, अच्छे परिवार से आते थे, धोती इसलिए पहनते थे कि वो भारतीय समाज को एक मैसेज देना चाहते थे कि मैं अपने समाज के साथ जुड़ा हूं, जैसा मेरा समाज रहता है मैं वैसा समाज, वैसा ही नेता होना चाहिए, वैसा ही वो रहता है। तो क्या इनकी अंतरात्मा, जो विधायक हैं, ये कहां जाएं, किसकी सरकार बने, कैसे बने, वो एक अलग मुद्दा है। कौन चीफ मिनिस्टर बने ये अलग मुद्दा है, लेकिन भारतीय समाज का जिस प्रकार का दर्पण ये हमको दिखा रहे हैं, एक समाज को दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं अध्यापक हूं, मैं असंख्य बच्चों से मिलता हूं और उनकी भावनाओं को समझता हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि एक समाज में उद्वेलना है, उद्वेलित है समाज, ये समझने में असमर्थ है। हमारे जनप्रतिनिधि जो वोट मांगने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, ये इस प्रदेश में क्यों नहीं है। अचानक ये 50 लोग अगर पार्टी छोड़ देते और जाके विधानसभा उपाध्यक्ष से मिलते और गवर्नर से मिलते और अविश्वास प्रस्ताव होता और सरकार गिर जाती, किसी को कोई आश्चर्य ना होता। ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। लेकिन ये जो विलासिता में देख रहा हूं, दूसरा जो मैंने पूर्व वक्ताओं की बात सुनी, मेरे को एक और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में है। जब तक ये लड़ाई मराठी बनाम मराठी थी, ये लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जिससे बचने का प्रयास हो रहा था, ये दिख रहा है, ये लड़ाई मराठी अस्मिता और दिल्ली सरकार के बीच में होती जा रही है। और ये मैंने जहां तक मराठियों के मानस को समझा है, उनके मस्तिष्क को पढ़ा है, ये ऐसा समाज है जो कि हमेशा दिल्ली की सल्तनत के खिलाफ लड़ा है। इसको अगर ठेस पहुंचाई गई, जो अभी 2 दिन पहले से शुरू हुआ है कि ठेस पहुंचनी शुरू हुई है, तो जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि उद्धव धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, सरकार किसकी बने, सरकार किसकी न बने अलग मुद्दा है, लेकिन जो मराठी अस्मिता पे दिल्ली में बैठकर, दिल्ली से इंदौर जाकर और वहां से बड़ौदा जाकर और आसाम से इंदौर जाके और वहां से बड़ौदा जाके जिस प्रकार से दिल्ली का हस्तक्षेप हो रहा है, तो ये लड़ाई धीरे धीरे मराठी अस्मिता और दिल्ली सरकार के बीच की होती जा रही है, जिससे दिल्ली सरकार को बचना चाहिए था। मराठियों को आपस में लड़ने देते, सरकार का परिवर्तन हो जाता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर जिस प्रकार से ये घटना घटित हो रही है और जो समय मिल गया है, इससे उद्धव ठाकरे सामाजिक रूप में लोगों के मन में, जो लोग उनके प्रशंसक नहीं भी थे, उनको उनके प्रति एक दया भाव होगा, एक सहानुभूति का भाव होगा, और इसका लाभ शिवसेना को भी होगा, उद्धव ठाकरे को भी होगा।